हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं, आप सभी की स्टडीज अच्छे से चल रही होगी। सो टुडे इज डे 11 ऑफ अवर दिस फाइनल रिवीजन सीरीज। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये रिवीजन सीरीज जो है एंड तक रहने वाली है। जब तक हमारे एग्जाम्स रहेंगे तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम डेट है क्या। तो एग्जाम डेट सी मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 20 से लेके जुलाई 31 में एग्जाम हो जाएगा। लाइक जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम होना ही होना है। तो जो भी है जो अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं, अभी भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी लाइटली ले रहे हो, कोई भी चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो सुधर जाओ एंड सारी चीजों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। क्योंकि एग्जाम जल्दी हो जाएगा एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम डेट्स भी आ जाएगी, एग्जाम हो भी जाएगा एंड तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो तुरंत प्रिपरेशन में लग जाओ। सो लेट्स सी कि आज के टारगेट्स क्या है। एंड ऑल्सो आज हम मॉक भी देने वाले हैं। लाइक बाकी के टारगेट्स भी करेंगे, वोकैब भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे, उसी के साथ हम लाइक मॉक टेस्ट भी देंगे। एंड ऑल्सो मैंने कल के जो डे 10 के टारगेट्स थे उसमें मैंने कहा था कि ब्लिट्स सीरीज जो है सर की, परमार सर की, वो हम करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग में मैं कुछ बोलने वाली हूँ। लाइक वो हम करेंगे बट कंप्लीटली नहीं करेंगे, वो मैं बताऊंगी वीडियो में जब हम आगे जाएंगे। तो सो लेट्स सी कि आज के टारगेट्स क्या है। सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने वोकैब से। तो मैं वोकैब ब्लैक बुक से कर रही हूँ। मैंने पहले से भी कहा है तुम लोगों को कि तुम लोगों के लिए मैं टारगेट्स जो है समुद्र मंथन से बता रही हूँ। बट मैंने ब्लैक बुक ऑलरेडी थोड़ी सी कर रखी थी, लाइक फुली नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा ही पार्ट किया था। तो मैं उसी चीज़ को रिवाइज कर रही हूँ। एंड जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, सी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है या फिर उससे रिलेटेड कोई वर्ड मुझे याद आ रहा है, तो मैं उसको पेन डाउन कर रही हूँ एंड हाईलाइट करती जा रही थी। देन समुद्र मंथन से तुम लोगों को एफ वर्ड्स करना है। एंड मैंने भी ब्लैक बुक से सेम एफ वर्ड्स ही किया है, मैंने कोई अलग चीज़ नहीं किया है, मैंने भी एफ वर्ड्स ही किया है। तुम लोगों को भी समुद्र मंथन से एफ वाले सिनोनियम्स ही करने कह रही हूँ। तो तुम लोगों को एफ वाले वर्ड सारे करने हैं। देन कमिंग टू ईडियम्स, सी हम लोग डेली थीमेटिक ईडियम्स कर रहे हैं। तो थीमेटिक ईडियम्स में प्रेज वाले ईडियम्स, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड ईडियम्स, देन ऑनेस्टी, अभी ऑनेस्टी कर रहे हैं तो डिसऑनेस्टी भी करना होगा, तो ऑनेस्टी के साथ डिसऑनेस्टी भी करना है। तो टोटल 4 थीमेटिक ईडियम्स है जो हमें करने हैं। ओके, सो प्रेज, देन क्रिटिसिज्म, सी यहाँ पे इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ का नहीं करेंगे, इंक्रीज़ का हम कल करेंगे। तो प्रेस, क्रिटिसिज्म, ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी जो है आज फिनिश करना है। ओके, सो नाउ अभी देख लेते हैं कि फ्रेसल वर्ब्स में क्या करना है। तो फ्रेसल वर्ब्स जैसे कि तुम लोग जानते हो हम लोग डेली एक फ्रेसल वर्ब्स कर रहे हैं। तो आज जो है कीप वाले सारे फ्रेसल वर्ब्स करने हैं। सिर्फ 10 फ्रेसल वर्ब्स है, सारे इजीली हो जाएंगे। तो कीप से रिलेटेड जितने भी फ्रेसल वर्ब्स है 10 जो है इसमें ये हम कर लेंगे। एंड इसकी जो इमेज है मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर देना, डे 11 मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। सो नाउ कमिंग टू जीके, जीके हम एफआरबी से कर रहे हैं। एंड मैंने ब्लिट्ज सीरीज़ का कहा था, बट ब्लिट्ज सीरीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके ऊपर भी आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफआरबी में एग्जैक्टली करना क्या है। तो एफआरबी 2.0 से हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं। एंशियंट एंड मेडाइवल हमारा फिनिश है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 किया था। तो आज हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का लेक्चर करना है, सिर्फ एक ही लेक्चर करना है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन कमिंग टू सेंसस, अभी स्टैटिक जीके में हमने सेंसस किया था, अगर तुम्हें याद है तो यू वुड रिमेंबर कि हमने सेंसस का पूरा सब कुछ जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिया था। तो आज हमें बस एमसीक्यूज करने हैं। तो जितने भी एमसीक्यूज सर ने कराया है, सिर्फ 40 एमसीक्यूज सर ने लेक्चर में कराया है, तो ये जो भी 40 एमसीक्यूज है ये तुम्हें कंप्लीट कर लेना है। नाउ कमिंग टू ब्लिट्ज सीरीज, तो अभी ये जो सीरीज़ है ये मुझे बहुत सिमिलर लगी पीवाईक्यू सीरीज़ से। तो अगर हम एफआरबी एंड पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं तो हमें ये एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो या तो हम पीवाईक्यू सीरीज़ करेंगे या फिर ये वाली सीरीज़ करेंगे, दोनों दोनों साथ में लेकिन नहीं चलने वाले हैं। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि ये जो वीक है, लाइक फर्स्ट वीक अभी मंडे तक, जब ये जो वीक है हम ब्लिट्स सीरीज़ करके देखते हैं। लाइक एफआरबी भी करेंगे एंड एफआरबी के साथ ये ब्लिट्स वाली जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड विल सी कि इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं है, बेटर लग रहा है या नहीं। अगर बेटर नहीं लगता है तो पीवाईक्यू सीरीज़ से कंटिन्यू करेंगे, वरना जो ये ब्लिट्स सीरीज़ है इसी के साथ हम कंटिन्यू करते जाएंगे एग्जाम तक। तो ब्लिट्स सीरीज़ वाला जो फर्स्ट मॉक वाला है ये तुम लोगों को कंप्लीट करना है। सर ने जो है पीवाईक्यू के वे में सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। इस एक ही लेक्चर में 25 क्वेश्चंस है। तो ये पूरे क्वेश्चंस तुम लोगों को कंप्लीट करना है। एंड सी सर जैसे ही क्वेश्चंस बता रहे हैं वैसे ही तुम लोगों को रिवाइज भी करा रहे हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर प्लान है तो फर्स्ट ईयर प्लान के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सेकेंड ईयर प्लान के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन से वहाँ पे पैटर्न्स आए थे सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो वो भी तुम्हें नोट डाउन करना है। अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, वरना नहीं कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं 1.5x पे देखने वाली हूँ, तुम लोगों को जो स्पीड पे अच्छा लगे वो स्पीड पे तुम लोग देखते जाना। ओके, एंड देन
सी अभी ब्लिट्ज सीरीज़ अगर हम कर रहे हैं तो ब्लिट्ज सीरीज़ के साथ साथ हमें मॉक टेस्ट भी देना होगा। तो जो ब्लिट्ज सीरीज़ के मॉक टेस्ट है परमार सर के ऐप पे वो वाला भी अटेम्प्ट कर लेना। ना कमिंग टू रीजनिंग में ब्लिट्ज सीरीज़ कम्प्लीटली देखो। सी फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो तुम लोग, क्या मस्त क्वेश्चन है। मिक्स रेशियो वाला जो क्वेश्चन आ रहा था ना स्टेनो वाले पेपर्स में कि इसका रेशियो ये है वो है एंड इसको इसके रेशियो में डालना है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे राइट। तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है कमल सर ने बता दिया है एंड इसको आप लोगों को नोट करना है। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, ये हमारे टॉपिक में नहीं है एंड हमें सॉल्व करने नहीं आता है, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। सी यू कैन सी मैंने इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया है एंड इसका सोल्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, इस चीज़ को भी मैंने नोट डाउन किया है। तो आप लोगों को भी यही करना है, इसका सोल्यूशन, इसका क्वेश्चन नोट डाउन कर लो एंड स्टार मार्क कर लो एंड जब भी हम रिवाइज करेंगे या फिर न्यू मॉक देने वाले रहेंगे तो इसको ज़रूर रिवाइज करेंगे। अभी ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन करना है क्या नहीं करना है। एंड ये जब तुम देख रहे हो तो लेक्चर को पॉज कर देना, लेक्चर बिल्कुल भी मत देखना, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सीरीज़ हमें आता है, हमारे स्टेनो का सिलेबस है, तो इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आंसर राइट आता है तो वेल एंड गुड, पर जो कमल सर बता रहे हैं वो करते जाओ। एंड अगर नहीं समझ आ रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो कमल सर का लेक्चर देख सकते हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, टाइमर लगा कर ही सॉल्व करना, चेक कि तुम लोगों को कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करते रहो। एंड जो भी डिफिकल्ट लग रहा है उसको पेन डाउन मत करो, बट ऐसे लाइक सर्कल कर लेना एंड या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में रिवाइज करते वक्त उस चीज़ को रिवाइज कर लेना। ओके, आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर होगी। एंड आई वुड से कि जो परमार सर के ऐप पे मॉक टेस्ट दिया हुआ है रीजनिंग का भी, ब्लिट्ज सीरीज़ का जो मॉक टेस्ट है वो वाले अटेम्प्ट कर लेना। सो नाउ मैंने तुम लोगों को कहा था कि आज हम लोग एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं, दैट इज़ PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो SSC स्टेनो 2023 का लास्ट शिफ्ट करना है। 2023 में जो एग्ज़ाम होता है उसका सबसे लास्ट शिफ्ट, मतलब 13 अक्टूबर का लास्ट थर्ड शिफ्ट तुम लोगों को अटेम्प्ट करना है। देन कमिंग टू इंग्लिश में भी अभी हमने वोकैब किया है एंड सारी चीज़ें कर ली है वो कैप के साथ, तो उसी के साथ हमें ये भी करना होगा। SSC CPO है, इसका जो 9 अक्टूबर का जो है वो वाला देना है, और या फिर 10 दिसंबर 2025 का शिफ्ट 1 दे दो, दोनों में से कोई भी दे देना। सेकेंड टेस्ट दे दो या फिर फर्स्ट और थर्ड टेस्ट दे दो, तुम्हारी मर्जी है ना। आज मैं शॉर्ट हैंड लाइक इतने दिन के बाद शॉर्ट हैंड लेके बैठी हूँ एंड शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्रिप्शन नंबर 78 में करने वाली हूँ। एंड मेरे पास स्टेनोशाला का पास है, इसलिए मैं स्टेनोशाला से ही डिक्टेशन ले रही हूँ। एंड उससे पहले अभी डिक्टेशन लेने से पहले मैं खुद से रीड करती हूँ एंड उसको राइट करती हूँ एंड जो भी डिफ़िकल्ट आउटलाइंस रहते हैं उस डिफ़िकल्ट आउटलाइंस को ट्रेस करने के बाद ही स्टेनोशाला से डिक्टेशन लेती हूँ। सो यू कैन सी हियर, अभी मैंने लाइक बहुत टाइम हो गया है मुझे डिक्टेशन लिए हुए, बहुत टाइम के बाद मैं डिक्टेशन देने वाली हूँ। ऑल्सो थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था जब भी मैं लिखने जा रही थी एंड ऑल्सो जब भी मैं 400 वर्ड पे पहुँच गई थी, मेरा हाथ फुल सुन हो चुका था, मैं लिख नहीं पा रही थी। तो तुम लोग भी ब्रेक मत लाओ, शॉर्ट हैंड में कंटिन्यू रखो। सो अभी तुम लोग देख रहे होगे जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ मैं कुछ ना कुछ सर्कल कर रही हूँ, जो PDF वाले नोट्स है उसमें कुछ ना कुछ सर्कल कर रही हूँ। तो वो क्या है, वो मैं क्यों सर्कल कर रही हूँ, तो वो वर्ड्स है जिसमें लाइक मुझे वो लिखने तो आ रहा है, आई एम एबल टू राइट इट एंड मुझे पता है उसको कैसे लिखना है, मुझे पता है कि स्टेनो में उसको कैसे लिखा जाता है, बट स्टिल मैं उसको सर्कल कर रही हूँ। वाई? बिकॉज लाइक से अभी बहुत टाइम बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ वर्ड्स है जो ऐसे लग रहा है कि शायद मैं इसको भूल गई हूँ या फिर प्रॉब्लम देने वाले, तो उसको मैं सर्कल कर रही हूँ। सो नाउ स्टेनोशाला से डिक्टेशन लेने वाली हूँ, तो 78 वाला डिक्टेशन है एंड मैं 80 वर्ड पर मिनट पे लेने वाली हूँ। एंड ये सेम डिक्टेशन है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। सो अभी मैं फ्लेक्स वाले फीचर की हेल्प से देने वाली हूँ, क्योंकि मैं पूरा डिक्टेशन टाइप नहीं करने वाली हूँ। मुझे लाइक आई डोंट नो मैं पूरा कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, इसलिए मैं फ्लेक्स पे सेफ साइड चलूँगी। फ्लेक्स में हम जितना ट्रांसक्राइब करना चाहे उतना कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 400 ही करो या फिर 800 ही करना है। सो ना ये एक्चुअल मेरी डिक्टेशन स्पीड है, मैंने उसमें फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, सो दैट तुम लोगों को समझ आए कि मेरी एग्जैक्टली स्पीड क्या है। तो जैसे ही डिक्टेशन स्टार्ट होगा तुम लोग देख सकते हो। Welcome to stenoshala.com. Dictation will start in 5 seconds. बिगिनर है जिनको नहीं पता डिक्टेशन कैसे लेनी है, कैसे लिखना है, तो तुम लोग वो चीज़ देख सकते हो। Madam Vice Chairman, yesterday the Honorable Minister made a very strong case for his resolution. He stressed the necessity for an integrated approach to these problems. He appealed in the name of national integration to accept this proposal.
He also stressed the necessity of having emotional integration through this measure. Well, I am not against having an integrated approach as far as both education and agriculture are concerned. But my fear is whether this step in the present context will at all help the integrated approach. और सो सी जो अभी तुम लोग ने डिक्टेशन देखी उसमें मैंने फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं किया, तो जो मेरी एग्जैक्ट स्पीड है, जिस स्पीड पे लाइक 80 वर्ड पर मिनट पे जो मैं लिख रही हूँ वही स्पीड पे मैंने तुम लोगों को दिखाया था। एंड जैसे जैसे सर डिक्टेट कर रहे थे वैसे वैसे मैं लिखती जा रही थी। तुम लोगों ने सर के वर्ड्स भी सुने होंगे। तो ऐसे ही मैं स्टेनोशाला से डिक्टेशन लेती हूँ। अगर तुम लोगों के पास स्टेनोशाला का पास नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर 2026 को टारगेट कर रहे हो तो स्टेनोशाला का पास ज़रूर ले लेना, क्योंकि शॉर्ट हैंड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सी मैंने आज ट्रांसक्रिप्शन दिया नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था स्टडी करने का। लाइक मैं आज ही डैड के श्राद्ध से घर पे गई थी उसके लिए। तो मैं शाम को लाइक 6 बजे घर पे आई हूँ एंड 6:30 को समथिंग 6:30 या फिर 6:45 के आसपास में स्टडी करने बैठी थी। एंड अभी लाइक जब भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं एंड मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। मेरा रफली लाइक आज के दिन में सिर्फ 6 से 7 घंटे स्टडी हुआ है, इसलिए मैं ट्रांसक्राइब नहीं करने वाली हूँ। तो तुम लोग ट्रांसक्राइब अगर रिजल्ट देखना है कि ट्रांसक्राइब करने के बाद मेरा स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। ओके, सो नाउ अगर तुम लोगों को भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, एक नेगेटिव्स में जा रहा है, तो जो भी PYQs है, जो भी तुम लोग के पास PYQ बुक अवेलेबल है वो PYQ बुक से 2 क्लोज टेस्ट, 3 PQRS एंड 1 पैसेज जो है वो तुम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, सो अगर बहुत ही ज़्यादा गंदी एक्यूरेसी है, लाइक 10 में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं या फिर 4 ही क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, तो इन दैट केस तुम लोग एडिटोरियल्स करो। एडिटोरियल्स करोगे तो धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। एंड हम लोग लाइक वीक में 4 से 5 एडिटोरियल्स करेंगे। मैं डेली टारगेट्स में एडिटोरियल्स इंक्लूड करने वाली हूँ, तो तभी मैं तुम लोगों को एडिटोरियल्स रीड करके बता लाइक जो भी एडिटोरियल्स करना है वो एडिटोरियल बता दूंगी कि ये एडिटोरियल करना है, और उसका PDF वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगी। आज मुझे टाइम नहीं। सो आई होप सो सारे टारगेट्स तुम लोगों को क्लियर होंगे एंड मेक श्योर तुम लोग सारे टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही टारगेट्स डिट्टो फॉलो करो। तुम लोगों को जो टारगेट्स खुद से बनाने हैं या फिर किसी और से कर रहे हो, किसी से भी करो, बस टारगेट्स कंप्लीट करो, डेली स्टडी करो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो एंड डेली स्टडी करते रहो। दैट्स ऑल मैटर्स एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।